नॉर्सेट एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं और क्या आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा? तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्सेट 10 जो अपकमिंग नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और इसका सिलेबस क्या है जो कि अपकमिंग ईयर 2026 में होने वाला है। तो नॉर्सेट होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मीन्स पहले क्या होता था, सभी एम्स के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से सभी एम्स के लिए या कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्सेट यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसलिए इसका नाम है CET, लास्ट में यही लिखा हुआ है। और 10 का मतलब है कि ये 10th टाइम अभी कंडक्ट किया जाएगा। तो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स न्यू दिल्ली। इसका नोटिफिकेशन आएगा फेब या मार्च 2026 में, और एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट हो जाएगी मार्च में। पॉसिबली मार्च में इसलिए स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी एम्स की वेबसाइट पे एम्स के कैलेंडर में दी हुई है, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 11 अप्रैल को और मेंस होगा 30 अप्रैल को। तो उसे एक महीना पहले यानी मार्च में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है, प्री और मेंस, जैसे हमने अभी देखा। तो प्री में रैंक मैटर नहीं करती है। प्री में जो क्वालिफाई होंगे उस लिस्ट में केवल आपका नाम होना चाहिए, या कुछ परसेंटाइल होती है कि जैसे जनरल कैटेगरी में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे उनमें सब मार्क्स कितने आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगी और उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो जो जिनका प्री के बाद लिस्ट में नाम आएगा वो एलिजिबल होंगे मेंस के लिए, और मेंस में रैंक मैटर करती है क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा एम्स अलॉट होगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एलिजिबल होने के लिए आपको BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, या GNM नर्सिंग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन GNM नर्सिंग को एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है एलिजिबिलिटी में कम से कम 6 मंथ की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस क्या होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इनमें से अगर आप कोई भी कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसके लिए एज फैक्टर मैटर करता है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है और जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं कि नॉर्सेट एग्ज़ाम देके कहीं और पे ज्वाइन कर ले, तो इसकी एज लिमिट होती है 30। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए रिलैक्सेशन होता है 3 इयर्स का। या जो एक्स सर्विस मैन है यानी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं और वो जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उनको +5 इयर्स का बेनिफिट मिलता है, तो वो 35 एज तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी फ़ीस होती है, जनरल की होती है 3000, SC/ST की होती है 2400। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है CBT ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका ड्यूरेशन स्टेज 1 में होता है 1 to 90 मिनट, मीन्स 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, और स्टेज 2 में 80 मिनट 180 मिनट का एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन स्टेज 1 में आते हैं 100 एंड दिस इज़ ओनली क्वालिफाइंग, और स्टेज 2 में आते हैं 200 तक क्वेश्चन। जैसे स्टेज 1 में अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 80 क्वेश्चन होंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड, और 20 क्वेश्चन होंगे अदर जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें होगी रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, GK होगी। और स्टेज 2 में आएंगे आपके 200 क्वेश्चन, जिसमें से 160 जो रहेगा वो होगा नर्सिंग का पार्ट, और जो 40 क्वेश्चन है वो होंगे अदर। जैसे कि हमने अभी देखा कि इसमें इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल एप्टीट्यूड आएगा। मार्क्स तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 मार्क पर क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अच्छे से अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट की टेक्निक को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहे, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। देन अभी एक वीडियो है जिसपे आप एम्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि एम्स का एग्ज़ाम का नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आया नहीं आया। गूगल पे एम्स लिखना है आपको, फिर आएगा AIIMSexam.in। इनकी एक वेबसाइट होती है AIIMSedu.in, उस पर क्लिक नहीं करना है आपको, एम्स एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। पहले वेबसाइट ऐसे नहीं दिखती थी, लेकिन अभी ये अपडेट की है। उसके बाद रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे और जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर,
उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं 9, 8, 7, ये एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले, इसलिए इनके नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। नॉर्सेट 10 का नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है, वो हमें शो होगा मार्च में। तो इन पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस एग्ज़ाम के लिए क्या नोटिफिकेशन है। तो ये छोटी सी वीडियो है जो आप देख सकते हैं। अभी समझते हैं सिलेबस। जो 80% है, जो कोर सिलेबस होता है नॉर्सेट का, उसमें नर्सिंग के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। आफ्टर दैट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन फार्माकोलॉजी, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन ओबीजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे सबसे मेन एग्जाम है। इसमें साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ नर्सिंग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, जो हम जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर से रिलेटेड। जनरल नॉलेज में एक आधा मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या एम्स या करंट पॉलिसी से रिलेटेड ही, हेल्थ केयर पॉलिसी से रिलेटेड, या कोई योजना चलाई हुई है जैसे जीएसएस के है, आयुष्मान है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और रिसेंट हेल्थ स्कीम कोई लॉन्च हुई है तो एम्स ने कोई अपडेट दी है, या डब्ल्यूएचओ की कोई रिसेंट रिपोर्ट आई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंग्लिश आती है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक्स आता है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, नंबर सीरीज, पजल्स, एनालॉगी एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये देख के लग रहा होगा कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ हमारे कैटेगरी है, नर्सिंग में तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये आपका स्कोर बूस्टर है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स और इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द नॉर्सेट 10। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर बने रहें।